Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given assertion is for Lyman series of on electrons jumps from any of the higher state to the ground state n is equal to 1. Reason क्या given कर रखा है when electrons jumps from any higher state to fourth excited state this series is called our Pfund series. Okay, और इसके corresponding आपने यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं given कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ये आपका assertion रीजन टाइप बेस्ड क्वेश्चन है और आपको देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग बताना है. ठीक है, क्या लिख सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका ट्रांजिशन कर रहा है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं. इस हाइड्रोजन एटम लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं आपका हाइड्रोजन में जो आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम आ रहा है इसको हम बेसिकली क्या लिख लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं. ओके, स्पेक्ट्रम विल बी द स्पेक्ट्रम से हम क्या कर लेते हैं इसको लिख लेते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों हमें क्या बता रखा है लाइमन सीरीज गिवन कर रखी है और पी फंड सीरीज के बारे में बताना है. ठीक है, तो देखिए क्या होता है अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है आपका ट्रांजिशन करता है. ओके, ये आपकी मान लीजिए एन आई स्टेट है. ओके, और ये आपकी एन एफ स्टेट है. ठीक है, ट्रांजिशन करता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या बता सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका ट्रांजिशन कर रहा है. ठीक है, और ये ट्रांजिशन किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है आपका एक्साइटेशन. ठीक है, एन आई से मान लीजिए किसी दूसरी स्टेट एन एफ पे आ रहा है. ओके, तो देखिए जो आपकी फाइनल स्टेट होती है ये आपकी सीरीज को बताती है. ये आपकी कौन सी सीरीज होगी. ओके, एन एफ क्या बताता है फाइनल स्टेट जो होती है वो आपकी सीरीज को बताती है. एन आई आपका कुछ भी हो सकता है. एन एफ अगर देखिए बच्चों यहाँ से अगर आपका एन एफ की वैल्यू 1 है यानी कि आपका फर्स्ट स्टेट में आ रहा है ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों ये सीरीज आपकी लाइमन सीरीज कहला जाएगी. क्या कहला जाएंगे इसको हम बोलेंगे आपका लाइमन सीरीज है. ऑलराइट, ये आपकी क्या होगी लाइमन सीरीज होगी. अगर आपका एन एफ यानी कि एन एफ इजिकल टू 2 पर आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड अवर बामर सीरीज. लाइमन सीरीज बामर सीरीज. ऑलराइट, ये आपकी क्या हो जाएगी बामर सीरीज. लेमन बामर एन एफ की वैल्यू अगर 3 हो गई तो इसे हम क्या बोलते हैं लेमन बामर. उसके बाद आता है आपका फास्केन. फास्केन उसके बाद क्या आता है आपका ब्रैकेट. ऑलराइट, उसके बाद क्या आएगा आपका ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाद आएगा आपका पी फुंड. ओके, ये हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं. और इसके लिए आपकी एनएफ की वैल्यू कितनी हो जाती है 4. इसके लिए आपकी एनएफ की वैल्यू कितनी होती है 5. तो ये आपका क्या होता है दिस इज अवर सीरीज स्पेक्ट्रा. इसे हम क्या बोलते हैं आपका सीरीज स्पेक्ट्रा. हम इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं. ऑलराइट, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि देखिए फॉर लाइमन सीरीज है तो बच्चों इतना समझ में आ जाना चाहिए कि एन एफ तो आपका 1 होना है. फाइनली तो आपका 1 पे आना है. एन आई आपका कुछ भी हो सकता है यार 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है. ये हम यहाँ से बता सकते हैं. ओके, इन्फिनिटी आपका सीरीज लिमिट के लिए होता है. ओके, तो हमसे पूछा है कि लेमन सीरीज वन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट एंड इक्वल टू 1 1 पर जंप करेगा. तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है आपका एजर्सन तो बिल्कुल करेक्ट है. ये हम समझ गए. ओके, एंड क्या हो जाएगा 1 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. रीजन पर देखिए क्या बोल रखा है कि वह इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर स्टेट टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट देन सीरीज इज कॉल्ड प्री फुंड सीरीज. ओके, लाइमन सीरीज क्या हो जाएगी देखिए फोर्थ एक्साइटेड बोल रहा है. ओके, तो लेमन सीरीज तो बच्चों क्या होगी आपके ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग होगी क्योंकि इसके लिए एन की वैल्यू कितनी 1 है. ये क्या होगी दिस विल बी अवर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इसको मैं ईएस से लिख रहा हूँ. ठीक है, एक्साइटेड स्टेट को मैं ईएस से रिप्रेजेंट. पास्केन क्या होगी आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी. आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा दिस विल बी अवर थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा. और जो पीफुंड है पीफुंड आपका क्या है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. क्या है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. यहाँ पर क्या बोला है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर स्टेट टू द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि एन एनएफ यानी कि 5 पर वो क्या कर रही है आपकी ट्रांजिशन कर रही है. देन दिस सीरीज इज कॉल्ड पीफुंड सीरीज. तो ये स्टेटमेंट भी क्या बच्चों बिल्कुल करेक्ट है. अजर्सन भी करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, अजर्सन और रीजन जिसको हमने एक्सप्लेन किया वो कॉमन कॉन्सेप्ट है लेकिन रीजन क्या आपका अजर्सन के लिए करेक्ट करस्पॉन्डिंग सेलेक्ट ऑप्शन नहीं है. तो हम बता सकते हैं कि एजर्सन इज करेक्ट रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन 2 क्या करेगा इससे मैच कर जाएगा. वी कैन से दैट ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.